हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज करने वाले हैं हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें कि आज की वीडियो में क्या कवर करेंगे हम क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स। कैपिटल है 1,80,000 रुपीज, 1 लाख और 80,000। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज एग्रीड, 12% उन्होंने लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, और y is to be allowed in the annual salary 6,000 rupees annual salary है। The profit for the year ended is 31st March 2021 amounting 50,000 rupees। 50,000 rupees का क्या है, उनका प्रॉफिट है। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू बी ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमें 10% देना है और प्रॉफिट हमारा क्या है 50,000 रुपीज। तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000 रुपीज। ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी बनाना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, हमने बना लिया फॉर्मेट, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें कैपिटल दी गई है। ठीक है, तो आगे हमारे यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख रुपीज एंड 80,000 रुपीज। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब इनके बाद इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का एंड वाई का। ठीक है, तो कैलकुलेशन करोगे 12% के हिसाब से, तो ये आ गया हमारा 12,000 रुपीज और वाई का आ गया 9,600 रुपीज। तो टोटल हमारा यहाँ आ गया 21,600 रुपीज। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद वाई को सैलरी मिल रही है, तो वाई सैलरी हो गई हमारी कितनी 6,000 रुपीज पर एनम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी ले जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाय सैलरी दोनों चीज हो गई। वाई की सैलरी है 6,000 रुपीज और 12,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का और 9,600 है हमारा वाई का। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हमें बोला है कि जो प्रॉफिट हमारा है वो 50,000 रुपीज का है और मैनेजर को हमें उसको देनी है 10% सैलरी। और मैनेजर का जो हमारा प्रॉफिट होता है, सॉरी कमीशन होता है, वो बताओ कहां जाता है, वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन कहां जाता है, इससे पहले जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें जो ये नेट प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 50,000 रुपीज। ठीक है, तो 50,000 का हमें 10% जो है कमीशन देना है मैनेजर का। 10% तो क्या हो गया हमारा 5,000। तो यहां से हमें इसको लेस कर देना है, उसके बाद जो है हमारा एक्चुअल का नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा 45,000। आई होप समझ आया। पहले मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, 10% कम किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे देना है, जो हमें प्रॉफिट दिया गया है। तो इसमें से हमने लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके अलावा हमें और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम बैलेंस आउट कर लेते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने लिख लिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां पे ट्रांसफर करते हैं बताओ जल्दी जल्दी। हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई के कैपिटल अकाउंट में। दो पार्टनर्स है ना। चलो जी, यहाँ आ गया हमारा 45,000 रुपीज। तो 45,000 में से ये इनका टोटल आ गया हमारा 27,600। तो ये लेस करोगे तो बैलेंस अमाउंट हमारा आ जाएगा 17,400 रुपीज। ठीक है, अब हमें इनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 11,600 और वाई का आ जाएगा 5,800। ठीक है, यहां तक आपको आई होप समझ आ गया। अब इनको प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। तो यहां आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट दे देंगे और यहाँ प्रॉफिट हमारा आ गया 11,600 एंड 5,800। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई ड्राइंग नहीं दी गई है, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है लिखने के लिए। तो ये आ गया हमारा 1,23,600
और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,01,400, ये भी हम यहीं लिख लेंगे। और सेम अमाउंट हमारा बैलेंसिंग में निकला है क्योंकि हमारा डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है पुट ऑन करने के लिए। तो यहाँ आ गया हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 123,600 एंड 101,400। आई होप आपको समझ आ गया। इज दैट सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। बस ये याद रखना है कि कमीशन मैनेजर का दिया है तो वो मैनेजर कमीशन हमारा यहाँ कहीं नहीं आएगा, वो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में करने की वजह से कैलकुलेशन पहले से ही करके रखती हूं सो दैट उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स हैं। 1:2 हमें दी गई है। आशा इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज। ओके, आशा को सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए की और कमीशन मिल रहा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आशा की जो हमारा कमीशन है वो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, चार्ज करने से पहले का दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद लता को कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। ये हमारा कब निकलेगा, चार्ज करने से बाद में, ठीक है, कमीशन। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 5,40,000 रुपीज और हमें सिर्फ बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं पहले फॉर्मेट। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हमने बना लिया ये फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे पहले चीजें जो चीजें हमें लिखी गई हैं, दी गई हैं, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है यहाँ पे सैलरी। किसकी सैलरी दी गई है, ए की सैलरी दी गई है, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलो यहाँ पे आ गई हमारी 2A's सैलरी, आशा सैलरी, सॉरी ए बना दिया मैंने, ए आशा का। वाओ, वेरी गुड, बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है भाई। 2 लाख रुपीज पर एनम मिल रही है, कमीशन अलग मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग मिल रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी वो है 1:2, ठीक है। चलो यहाँ पे आशा की सैलरी लिख ली हमने, ओके। अब हमें ये बताओ, यहाँ पे हमें दिया गया है कि कमीशन हमें 8% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन जब होता है तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पहले मुझे वो चीज बताओ। अगर आपने कंसेप्शनल वीडियोस देखे हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से करा है तो आपको पता होगा। फॉर्मूलाज लगते हैं, तो फार्मूला क्या लगता है हमारा, फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें लेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले लेते हैं पहले। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000 रुपीज, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा पेपर ले लिया रफ में, ठीक है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं बेटू, ठीक है। चलो 5,40,000 रुपीज का हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, तो इसका ही लेना है हमें, ठीक है। इसका ही नेट प्रॉफिट इस पे से ही निकालेंगे, ये आ जाएगा, ओके। और हमें इसका बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है, इट मीन्स हमें क्या फार्मूला लगाना है, 8% है ना, 8/100, ठीक है जी, समझ आया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 43,200 रुपीज, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ढूंढने में पड़ रही थी दिक्कत। अब हमें वाई की बात कर रखी है, वाई कौन है, लता, सॉरी ये था आशा का और ये है लता का। तो लता का हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग है तो 8/108, ठीक है। अब इससे कैलकुलेशन करोगे तो 17,200 निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये अमाउंट। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 कमीशन, ए का कमीशन है 43,200 रुपीज एंड बी का कमीशन है 17,200 रुपीज। तो ये दोनों टोटल हमारा करोगे तो इन दोनों का टोटल करने के बाद ये आएगा, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है और मैंने ना कोई और कैलकुलेशन देख के यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे जब हम करोगे ये तो यहाँ पे 40,000 रुपीज आएगा, यहाँ पे ये 40,000 रुपीज, ठीक है। तो दोनों का टोटल हमारा आएगा
83,200 रुपीज। ठीक है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना कि हमें कौन सा कैसे कमीशन चार्ज जो है कैलकुलेट करना है। अगर हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है तो हमें जितनी परसेंटेज दिए अपॉन बाय 100 कर देंगे, और अगर हमें यहाँ पे दे रखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो हम उसको क्या करेंगे, जो परसेंटेज हमें दी है उसे हम 100 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं, आपको पता है कैसे कैलकुलेशन होती है, बट फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो ये कैलकुलेशन करी आपने और यहाँ पे आपका आ गया कमीशन। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है, जो हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग में निकलेगा। 2A और B लिख दिया मैंने, यहाँ आशा था और वो था हमारा क्या, लता। मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना, नेम्स में इतनी कंफ्यूज, बाय गॉड सच्ची में मैं अपने बच्चों के नामों में इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं कभी अपने बेटे को बेटी के नाम से बुला देती हूँ, बेटी को बेटे के नाम से बुला देती हूँ, तो ये कंफ्यूजन मेरे को पता नहीं लाइफ टाइम ही रहेगी क्या। मैं ना नाम अपने आम से कंज्यूम कर लेती हूँ, या फिर किसी और का नाम किसी और को बोल देती हूँ, किसी और का नाम किसी और को बोल देती हूँ। ये मेरी जो पता नहीं ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होएगी, आई डोंट नो। ठीक है, चलो, बट आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, आशा और लता है, ये A और B नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर लेनी है, तो ये हमारा आया 5,40,000 रुपीज टोटल में, है ना। क्रेडिट साइड इतना ही आ रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आई होप आपको दिख गया होगा अब। और यहाँ आ जाएगा हमारा इनका बैलेंस 2,56,800 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:2 में। तो 1:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 8500 600 और ये आ जाएगा 171 200। ठीक है, ये टोटल मैच कर लेना और क्वेश्चन में आंसर मैच कर लेना। ओके जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, A and B are the partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of the 2:3 with capital of the 4 lakh and 8 lakh rupees। ठीक है, A और B पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:3 है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द 10% ऑफ पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना दिया है, हमें दिया है 10%। ठीक है, और B is entitled to a salary of the 10%। B को सैलरी मिलनी है 10% की on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी B का कमीशन है, एक सेकेंड, ईच सैलरी B का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, जो हमारा कमीशन बी का कैलकुलेट होगा वो 10% दिया गया है, लेकिन वो उस नेट प्रॉफिट पे होगा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होने के बाद में अमाउंट आएगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन हमें जो है इंटरेस्ट जो है कमीशन जो है देना है। ओके, समझ आया। चलो, A is entitled to a commission of the 8% of net profit remaining after deducting interest on capital। अब इसमें भी यही बोला है कि जो है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद 8% देना है A को, बट इसमें हमें दूसरी कंडीशन दी है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। चार्ज करने के बाद, साथ कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा हमारा वो उस पे कमीशन निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है 6 लाख रुपीज का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। एक बार फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हम ले लेंगे बाय नेट प्रॉफिट ले लेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहां पे हम एज का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। पहले चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं इन्हें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कितनी है, बी की कितनी है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख रुपीज ए ने इन्वेस्ट किया, 10% देना है, तो इट मींस 40,000 तो इसका हो गया और 80,000 इसका हो गया, तो 1,20,000 रुपीज हमारा बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और अब हम चलते हैं, इन्होंने बोला है कि 6 लाख रुपए का कमीशन प्रॉफिट है, उसमें से पहले हम इसको डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हमें कमीशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 6 लाख रुपीज लिख लेती हूँ, उसमें से हम 1,20,000 रुपीज
लेस कर देती हूँ, तो ये हमारा बच जाएगा 4,80,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमें कमीशन देना है 4,80,000 पे ही दोनों को कमीशन देना है, ए को भी और बी को भी। ठीक है, लेकिन दोनों की परसेंटेज अलग है, और एक को देना है बिफोर चार्जिंग और दूसरे को देना है आफ्टर चार्जिंग। तो पहले ए का ले लेते हैं। ठीक है, ए पार्टनर का हमारा कितना दिया गया, 8% दिया गया है, तो 8, और यहां पे बोला है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना बनेगा, यहां पे आएगा 108। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 32,000 रुपीज। आप कर लीजिएगा। ओके, चलो अब हमें क्या बोला है, ए का दिया गया है 10%। ठीक है, 10% दिया है, और बोला है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो 4,80,000 रुपीज जो प्रॉफिट हमारा बच रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद, और उस पे 8/10, तो इसको भी निकालोगे तो इसका कमीशन हमारा आएगा 48,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो नेट प्रॉफिट दिया गया है ये हमारा नेट प्रॉफिट था, और उस नेट प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर लिया, ए और बी का दोनों का, और उसको हमने इसमें से लेस कर दिया, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे हमें जो है कमीशन जो है कैलकुलेट करना है। ए का कमीशन हमें दिया है आफ्टर चार्जिंग का, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 8/108, और बी का कमीशन जो है वो हमें बिफोर चार्जिंग का दिया है, तो 8/100। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। अब ये अमाउंट हमारा दोनों का कमीशन का निकल आया, तो यहां हम लिख लेंगे टू कमीशन दोनों का लिख लेते हैं, ए का एंड बी का। ए का हमारा है 32,000 रुपीज और बी का है 48,000 रुपीज, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। ओके, चलो इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं दिया गया है, ये हम यहां बैलेंसिंग कर देंगे। 6 लाख आ गया, यहां पे भी 6 लाख आ गया, और यहां पे हमारा हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में, और रेशो हमें दी गई है 2:3। ठीक है, तो 2:3 है, इन दोनों को लेस करेंगे तो 2 लाख आ गया। तो ये हमारा नेट हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है हमारा 4 लाख रुपीज। ठीक है, और 4 लाख को हम 1:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां आ जाएगा 1,60,000 रुपीज, और दूसरा आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। ठीक है, ये सब कैलकुलेशंस कर लेना। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, मुझे बताने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना, दोनों को टोटल कर लेना, उसको हमें नेट प्रॉफिट में से निकाल लेना है। जो अमाउंट आया वो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आया, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन देना है। ठीक है, अब उस कमीशन को हमें देखना है बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है, उस हिसाब से हमें फार्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है। उसको फिर निकाल के कमीशन को हम यहाँ पे पुट ऑन कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमारी क्या एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आया, जो हम कमीशन जो है प्रॉफिट जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके अलावा इतना कोई टिपिकल क्वेश्चंस में नहीं था, बस समझ लोगे ना, एक बार समझो, पढ़ के कोशिश करो कि एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, जो पूछना चाह रहा है उसको वैसे वैसे करते जाओ, वैसे वैसे कैलकुलेशन करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और जो भी चीजें हैं हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बिट्टू, उसमें हमें कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी कैलकुलेशन सीख लो, कितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लो, आपको कहीं ना कहीं अटक जाओगे। कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आप अटक जाओगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आंसर्स मैच नहीं होंगे। तो मैं तभी बोलती हूँ कि पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हम बार बार, हमें भी हमारे टीचर्स बोलते थे, हम भी आप लोगों को यही बोलते रहते हैं एज ए टीचर। तो सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट्स क्लियर रखोगे, उतना ज्यादा आप अकाउंट्स में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बाकी देखो बिजनेस स्टडीज हो गया या फिर हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ तो हम रट्टा मार सकते हैं।
ठीक है, वो हमने रट्टा मारा, हमने क्वेश्चंस कर लिए। बिजनेस स्टडीज की भी बात हो और चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां रट्टा चल जाता है, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में आपका रट्टा नहीं चलेगा, ठीक है। वहां आपको कंसेप्ट्स क्लियर भी करने जरूरी हैं और आपको उनकी प्रैक्टिस करना भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी जरूरी है। तो ये चीजें बार बार, इसीलिए हर क्वेश्चन आप आई थिंक आपको सारे जो टीचर्स होंगे, आपके स्कूल के टीचर हो गए, आपका कोई जिसको आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो, आपका वो टीचर हो गए, या फिर आप किसी से ट्यूशंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो हर टीचर आपको अकाउंट्स का यही बोलेगा कि बच्चों कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यही बोला जाता है हर उसमें। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे जो हमारे अकाउंट्स के जो टीचर थे वो वन डे में हमें एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस देते थे प्रैक्टिस करने के लिए, रात रात भर निकल जाती थी। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप एक थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करोगे तो ना, वो थोड़ा इंटरेस्ट वे में लेके जाओगे ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। और मजा कहाँ आता है? जब हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं, हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं। कहीं पे भी एक जगह अटक जाते हैं ना, फिर मजा आना बंद हो जाता है ना। और वो मजा कब आएगा? जब अपने कंसेप्ट आपने क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे टीचर हमें 40-50 क्वेश्चंस देते थे एक दिन में प्रैक्टिस करने के लिए, और लिटरली वो रोज चेक भी करते थे, ठीक है। किसी भी बच्चे को बीच में उठा के सारे क्वेश्चंस को चेक भी करते थे कि करें हैं या नहीं करें। उनको था कि चाहे आंसर्स मैच नहीं हुए, एटलीस्ट बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है। मतलब अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व पूरा नहीं भी हुआ, आप कहीं अटक भी गए हो, आपने बीच में क्वेश्चन भी छोड़ दिया, तो एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट तो किया, आप उसने करने की कोशिश तो करी है। तो वो ही सिर्फ चेक करते। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप 40-50 क्वेश्चन करो हर रोज, एटलीस्ट उसके आधे तो कर लो, 20 क्वेश्चन तो कर लो, वो ही बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, मेरा फिर से शुरू हो गई, मैं है ना गप्पे मारनी और बातें करनी, ठीक है। तो यहाँ पे बंद करती हूँ वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ करते हैं वीडियो एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।